शिरोमणि रविदास जी, संत शिरोमणि रविदास जी, संत शिरोमणि रविदास जी। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। गाजियाबाद से है, जहाँ पर पोसौंडा इलाके में रविदास जयंती मनाई जा रही है। तमाम तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर कई लोग यहाँ पर इकट्ठा है और रविदास जयंती मना रहे हैं। तमाम तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के रामदुलाल यादव भी पहुंचे हैं। गुरु जी हाथ में पकड़ लो जी, गुरु जी के बारे में ये बाबा गोविंद गिरी महंत जी हैं, श्री श्री 1008 बाबा आनंद गिरी आश्रम से हस्तिनापुर से, जो अपने गुरु जी हैं। ये हमारे रामदुलाल यादव जी हैं, जो समाजवादी पार्टी से बहुत महान लीडर हैं, गरीब आदमियों में जाते हैं सबसे ज्यादा, और हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, इनका नंदन अभिनंदन करते हैं। इन्होंने रविदास मंदिर पे आकर के शोभा बढ़ाई, गुरु रविदास जी ने बहुत प्रज्वलित करी, बाबा गोविंद गिरी जी ने और रामदुलाल यादव जी ने, बनते जी पूर्णिमा जी, ये हमारे संतोष दास जी महाराज जी हैं हरियाणा से, गंगा प्रसाद जी हैं हरियाणा से, बाबू जी हैं हरियाणा से, मूलचंद जी हैं हरियाणा से, और ज्ञान सिंह जी चिरोड़ी से, बिंदु राय जी हैं साहिबाबाद से। बोल गुरु रविदास महाराज की जय, बोल गुरु रविदास महाराज की जय, बोल गुरु रविदास महाराज की जय। बाबा गोविंद गिरी हैं, नत्थीनाथ आश्रम से, जो हमारे झंडापुर में है, नत्थीनाथ आश्रम जिन्होंने खड़ी तपस्या 361 दिन की थी, खड़ी तपस्या। आज सौभाग्य का दिन है। भाई सहदेव जी के सौजन्य से विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए संत महात्माओं के और यहाँ के प्रबुद्ध गणमान्य विद्वानों के दर्शन संत शिरोमणि रविदास जयंती पर हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ। संत रविदास संत शिरोमणि थे। संत शिरोमणि उन्हें क्यों कहा जाता है? इसलिए कि उन्होंने देश और समाज में व्याप्त रूढ़िवाद, पाखंडवाद, कुरीतियों का जमकर विरोध किया और लगातार उन्होंने कर्म को महत्व दिया। उनका मानना था कि कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, उद्देश्य हमारा बड़ा होना चाहिए। वो जूता गांठने का काम करते थे, जूता बनाने का काम करते थे, लेकिन वो अपनी जबान की बहुत पक्के थे। जिसे जिस वक्त जिस समय उन्हें जूता देना होता था, चाहे कितना ही काम आ जाए, वह उस पर अटल रहते थे और उस काम को करते थे। आपको संत शिरोमणि रविदास जी इसलिए भी कहा जाता है कि आपने अलख जगाया समाज के कमजोर वर्गों में, वंचित और शोषितों में, और कहा कि जो हिंदू धर्म में कुरीतियां थी, उन्होंने कहा है कि ज्यों केलन के पात पात में पात, यों हिंदुओं में जात जात में जात, इसका विरोध किया उन्होंने और कहा कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहे जो म्यान। जो म्यान में तलवार है
उस तलवार का मोल कीजिए, ज्ञान का मोल नहीं कीजिए। इसका मतलब है कि गुणों की पूजा होती है। उन्होंने कहा कोई आदमी जाति से ऊंच नीच नहीं होता है, कर्म से ऊंच नीच होता है। एक बड़ी जात का आदमी जो है, अगर वह गर्हित अवस्था का काम करता है, समाज के अंदर अन्याय और अत्याचार करता है, तो वो कैसे पूज्य हो सकता है? पूज्य वो हो सकता है चाहे वह उसकी जाति छोटी ही क्यों न हो, लेकिन अगर वह समाज में सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय, बंधुत्व और सहयोग की भावना को पैदा करता है और लोगों में प्रेम पैदा करता है, तो वह ज्यादा पूजनीय है, बशर्ते उस व्यक्ति के जो अपने आप को जाति के कारण ऊंचा समझता है, लेकिन उसके कर्म जो है समाज में बहुत नीचे है। मैं और एक बात कहना चाहता हूं, कर्म की जो रविदास जी के अंदर था, उनके गांव के लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि आप भी गंगा स्नान कर चलिए। संत रविदास जी ने कहा कि नहीं, मुझे जिसको वादा किया है जूता देने का, वो मुझे देना है, मैं नहीं जाऊंगा। क्या कहा उन्होंने? यह मार्मिक बात है। उन्होंने कहा कि अगर मन स्वच्छ और निर्मल है, मन चंगा है, तो हमारी इस कठौती में नहीं गंगा है। कितना विश्वास था। और वो जो पैसा कमाई करते थे, वह लोगों में, जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग थे, उनमें दान कर देते थे। दान करने के कारण उनके माता पिता उन्हें घर से निकालते थे, लेकिन उन्होंने अपना सदकर्म, त्याग, दान और बलिदान कभी नहीं छोड़ा। वह और उनकी पत्नी जाकर के छोटा सा झोपड़ी बनाकर रहने लगे, लेकिन वह अपने माता पिता का आदर भी करते थे और समाज के लिए भी लगातार काम करते थे। जो मेहनत करते थे उसका हिस्सा समाज को देते थे। तो हमें संत रविदास जी से इस अवसर पर प्रेरणा लेनी चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि यदि हम अपनी मेहनत की कमाई को कुछ समाज के अंदर देते हैं, जिस समाज ने हमें वो दिया हुआ है, तो हम रविदास जी के बताए हुए रास्ते पर कुछ कदम चलने का प्रयास कर रहे हैं। हमें संकल्प लेकर यहाँ जाना है। और इतने महान संत का आप लोगों ने यहाँ पर आयोजक रखा, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आपने मुझे बुलाकर और यहाँ बिंदु राय को बुलाकर, ये समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता है और राष्ट्रीय महिला उत्थान संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु राय है, ये महिलाओं के अंदर लगातार काम करती है, तो इन्हें भी बुलाकर और यहाँ इतने लोगों का हमें मार्गदर्शन और अवसर मिला। मैं आप लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। एक बार पुनः संत रविदास की जय बोलेंगे हम लोग साथ। संत रविदास की जय, संत रविदास की जय, संत रविदास की जय। मैं एक छोटी सी बात, देखिए अभी हमारे बड़े भाई राम दुलार जी ने बड़े अच्छे तरीके से तो जिन्हें समझाया, समझाने के बावजूद सपा पार्टी से जाए, हमें पार्टी से बहुत लोग हैं, लेकिन हम इनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे कार्यक्रम में आप भी जब भी हम बुलाएं, याद करें आपको जो बुलाना है। पार्टी पार्टी की जगह है, लेकिन ये गुरु तो पूरे उसके जो हमसे होगा हम आप भी आपकी सेवा करेंगे जहां तक भी हमसे होगा। और हम आज से आपके साथ भी हर तरीके से। गुरु रविदास महाराज की जय, गुरु रविदास महाराज की जय, गुरु रविदास महाराज की जय। आज के इस अवसर पर मैं गुरु रविदास जी की आज जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मैं भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम जो क्रांति, सामाजिक क्रांति जो गुरु रविदास जी ने की थी, आज हमारा समाज भटक गया।
हम रविदास जी को मानने का मतलब उनकी ब्राह्मण व्यवस्था के खिलाफ जो क्रांति थी, उन्होंने कहा मन चंगा मन की पवित्रता है तो हम सब कुछ है, प्रज्ञा मन में आनी चाहिए, निर्मलता होनी चाहिए। और उन्होंने सोने का कड़ा वगैरह नहीं, सत्य और झूठ की पराकाष्ठा बताई थी। क्योंकि हमने जो दिया और नहीं तो आज लोग समझ नहीं पा रहे। तो आप गुरु रविदास जी को जिस प्रकार माने, उनकी प्रज्ञा, उनकी सामाजिक क्रांति और सामाजिक विकास के लिए जिस प्रकार उन्होंने कार्य किया, वो अकेले रहकर उस जमाने में जो अपनी सत्यता के आधार पे उन्होंने जीत लिया और आज शिरोमणि बने हैं, ऐसे गुरु रविदास जी को मैं पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के समाजवादी पार्टी के जो नेताजी रामदुलार यादव शिक्षण अभियान ट्रस्ट है, हमारा समाजवादी पार्टी हमारे गुरु जी उनके श्री गोविंद गिरी जी दो बार देवी और सहदेव जी हैं, जो हमेशा आज हम 30 साल से लगभग हमारा संपर्क आया है और ये भी सामाजिक अच्छे कार्य करते हैं। तो आप लोग जितने भी समाज के लोग हैं, सही मायने में गुरु रविदास जी को मानना है तो हमें अपनी मानवता के अंदर में रहना है। हर किसी को मानवता का और सत्य का पाठ पढ़ाना है, तभी हम सही मायने में गुरु रविदास जी के अनुयायी हो सकते हैं। इसी के साथ में अपने वाणी को विराम देते हुए जय भीम, जय भारत, जय रविदास जी। बाबा गोविंद गिरी जी अपने दो जी बाबा जी क्या कुछ कहेंगे? जोर से इधर सब हमारे मन के सब जिन्होंने सब विचारे होंगे मेरा बिन भक्ति नहीं, बिन धीरज नहीं ज्ञान, बिन संतोष शांति नहीं है। शील संतोष क्षमा दया विचारा ये तत्व है हमारा। साधु को शीलता ही रहनी चाहिए, संतोष रहना चाहिए, संतोष परम धन भोजन करने साधु और लगावा संतोष संतोष भूल करना। बोल गुरु महाराज की, बोल सभी संत महात्माओं की, बोल रविदास महाराज